आज की चर्चा में आपका स्वागत है। क्या ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा आना चाहिए कि जब आप एन्जॉय करने जाओ, तो सिर्फ़ एन्जॉय करो वहाँ पर और ये ना देखो कि बिल क्या है, पैसा क्या है, कितने का है और कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये सब ना सोचो। ऐसा ज़िंदगी में क्या कोई दिन आ सकता है? और फिर अगर आपके पास में बेशुमार दौलत हो और आपकी कमाई की कोई इंतहा ना हो, तो तब अगर ऐसा दिन आता है, तो क्या आपको इस तरह की बातें सोचनी चाहिए कि बिल कितना हुआ, ये चीज़ कितने की मिलेगी और यहाँ पर कितना खर्च हो जाएगा? मेरे ख़्याल से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एक दिन के लिए तो अगर सपनों की भी कीमत देनी पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम जीते किसके लिए हैं? तो पर ऐसा सब लोग नहीं सोचते। सरप्राइज़ देने के नाम पर एक पार्टी करने की कोशिश की गई कि भई गिज़ा का बर्थडे है तो उसके लिए एक सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। गिज़ा की शायद बहुत इच्छा रही होगी कि वो एक बार ताज में जाए, तो इसी बात को ख़्याल में रखते हुए आपने एक बुकिंग करी ताज के अंदर कि एक हाई टी पर हम जाएँगे और हाई टी पर उसको लेकर जाएँगे और उसका कम से कम 1 दिन का ये सपना पूरा होगा और ये एक अच्छा सरप्राइज़ रहेगा। येस, आपकी सोच बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी और आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया और जिस तरह से उसे सरप्राइज़ में कार्ड दिया, ये कहा कि भई ये लो, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है और रिपोर्ट कार्ड देखकर बहुत, बहुत, बहुत खुश होगी। इट वाज़ ए इन्विटेशन कि ताज में उसको एक हाई टी पे जाना है, तो उसके लिए वो बहुत, बहुत, बहुत खुश हुई और फिर ये काफ़िला चल पड़ा ताज की ओर। और फिर जैसा कि होता है क्लास का फ़र्क और सोसाइटी का फ़र्क, उसकी वजह से ही वहाँ पर जाने के बाद में उन सबके ऐसा लगा जैसे होश गुम हो गए और चिट्टी-पिट्टी बिल्कुल गुम हो गई और वहाँ जाकर वो अपने आप को नेचुरल वे में बिहेव ना करके एक अलग तरीके से बिहेव करने की कोशिश में उन्होंने अपनी सारी खुशी गँवा दी वहाँ पर। देखिए कल्चर होना, क्लासी होना, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ एकदम से डिफरेंट टाइप का इंसान बन जाना है। आपको क्या है गुड मैनर्स को अपना यूज़ करना है, एटिकेट्स को यूज़ करना है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इंसान इंसान होता है, वो चाहे वो कितने ही करोड़पति वाला हो और चाहे कितना ही कम वाला हो। लेकिन इंसान की मैनर्स और एटिकेट्स ये सब चीज़ें सिखा देती हैं, दिखा देती हैं कि वो इंसान किस तरीके का है। लेकिन इस बात को बिलीव ना करके और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस या कह लीजिए अपने ऊपर विश्वास ना करके इन्होंने अपने आप को कुछ और बनने की कोशिश करी और उस और बनने में कि कहीं किसी को कुछ लग ना जाए, किसी को कोई दिखाई ना दे जाए, किसी को कुछ सुनाई ना दे जाए, ये एकदम से अंधे, गूंगे, बहरे इस तरह से बन गए। तो नेचुरल सी बात है आपको मज़ा कहाँ से आएगा? आपने वहाँ जाके सोचा कि ज़ोर से बोलना नहीं है, यस मत बोलिए, बट बोलने को तो मना किसी ने नहीं किया ना। आप जो चाहे वैसे बात कर सकते हैं। आपको सब चीज़ें देखने के लिए किसी ने मना नहीं किया, एन्जॉय करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको आपने खुद ही शुरू कर दी। आपका एक एटीट्यूड है कि आप जहाँ भी जाते हैं, वो अपने तरीके से जाते हैं। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर भी टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रखी। देखिए, आप चाहे कितनी भी बड़ी जगह जाएँ, चाहे छोटी जगह जाएँ, टाइम की इतनी बड़ी वैल्यू है कि उससे सारे के सारे अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं और उसी से वो प्रोग्राम आगे एग्ज़ीक्यूट होते हैं। आपने उस टाइम की परवाह नहीं करी। आपको हाई टी का कुछ टाइम दिया गया था, आप वहाँ पर उस टाइम पर पहुँचे नहीं। जब नहीं पहुँचे तो दैट टाइम हैज़ बीन मिस्ड। तो ऑफ़र तो मिस हो गया, तो उनको कहा गया कि अब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऑर्डर कीजिए और खाइए। उसके बाद में कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि भई ₹1500 का अगर आप बाय करेंगे तभी वो आप उस चीज़ को एन्जॉय कर पाएँगे। और वहीं से इनका सारा कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया क्योंकि वो पैकेज जो था वो पैकेज तो चला गया। अब पैकेज चला गया तो अब आपको खुद चूज़ करना है। तो अब ज़रूरत है मेनू कार्ड की ज़रूरत है तो रेट की ज़रूरत है। अब रेट देख-देख कर आप अगर डिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो डिश कभी भी अच्छी नहीं लगेंगी। देखिए कुछ एम्बियंस के पैसे होते हैं, कुछ चीज़ के पैसे होते हैं, कुछ उसकी प्रिपरेशन के पैसे होते हैं, कुछ उसकी हाइजीन के पैसे होते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के चार्जेज़ जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो उसी के हिसाब से वो कुज़ीन्स जो होती हैं उनके रेट्स रखे जाते हैं। चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो आपको कम से कम ये सोच लेना चाहिए था ना कि ठीक है कोई बात नहीं हम यहाँ पर आए हैं और एन्जॉय करने के लिए आए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप देखिए कमाने में तो कोई कमी नहीं है ना,
पैसा आप इतना ज़्यादा कमाते हैं और खर्च भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई जगह जाके खर्च भी करते हैं। तो ये मोमेंट ऐसा मोमेंट नहीं था, ये आपके वो सपनों वाला मोमेंट था जो जिसके लिए बच्ची इतने दिन से जो है इंतज़ार कर रही थी और आपने उसको ट्रू किया। अब आपने ट्रू किया तो उसमें ये सब दाग धब्बे क्यों लगाते हैं? अब आप ये भूल जाते, अरे क्या होता भई, आपके कुछ हज़ार रुपए चले जाते ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि लाखों में आपका फ़र्क पड़ जाता। लेकिन यहाँ दिखाई देती है मेंटालिटी, यहाँ दिखाई देती है कि आप कितना खुला स्पेंड करते हैं और उससे भी बड़ी चीज़ दिखाई देती है आपका दिल, कि आपका दिल कितना स्पेंड करने का है और किस चीज़ की वैल्यू आप कितनी समझते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अभी जब यहाँ तक आ गए हैं, तो हम इसको मेंटेन करने के लिए व्हाटएवर वी हैव टू स्पेंड वो वहाँ पे स्पेंड करें, उस बच्ची को अच्छा एन्जॉयमेंट दें। ये कहने का मौका ना दें कि वहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जो स्टाफ होता है ना, वो आपकी हेल्प के लिए ही होता है। अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे या बात करेंगे, वो आपको सारी जवाब देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप पूछ नहीं सकते। ना ही वो स्टाफ आपसे मिसबिहेव करेगा, बहुत ही वेल मैनर्ड स्टाफ होता है और आपको पूरी तरह से गाइड करेगा आपके कुज़ीन्स को सेलेक्ट करने में, आपके डिश को सेलेक्ट करने में और किस टाइप की प्रिपरेशन है, वो सबको एक्सप्लेन करने में। लेकिन आप अगर खुद ही अपने आप में ही ये सोच लेंगे कि मेरे को ऐसा नहीं कहना, तो कभी भी आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेटर वे ये था कि आपको अगर नहीं पता था तो आप मीनू को सेलेक्ट करते, और सेलेक्ट करने के बाद में पूरा उसको इंक्वायरी करते और उसके बाद में अपने मर्जी का कुजिन जो है ना वहाँ पर मंगाकर और एंजॉय करते और खाते। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप वहाँ पे कॉफ़ी, मोजितो, सैंडविच, बिस्किट्स और ये सब चीज़ें खा कर पी कर आ गए वहाँ पर। जो एक प्रॉपर वे में जाके वहाँ पर एन्जॉय करना था, डिनर करना था। अरे वहाँ पे अगर केक चाहिए था तो केक भी अवेलेबल होता है। आप एक बार माँग कर तो देखते। लेकिन आपकी आँखों पर जब वो पर्दा पड़ा हुआ है पैसे का, तो पैसा तो फिर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पर एक मोमेंट के लिए एटलीस्ट यहाँ पर भूल जाना था कि यहाँ पे क्या स्पेंड हो रहा है। एक बार के डिनर में आप कितना स्पेंड कर लेते, 10,000 15,000। आपके लिए 10,000 और 15,000 आई आई डोंट थिंक कि भी कोई बहुत बड़ा इशू है। आप गुची का बैग लेकर वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि एक अच्छी जगह है। गुची के बैग की कीमत देखिए ना कितनी कीमत होती है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप वहाँ पे क्या स्पेंड करके आ सकते हैं। तो आपने एक अच्छा खासा जो मौका ऑर्गेनाइज़ किया था और जिसकी अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो बहुत ही शानदार मौका होता है। सब लोग आपको लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी-सी पैसे की नीड और ये कह लीजिए विश जो होती है कि भई दिल में क्या है, उसने उस सारा का सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि एक अच्छा एन्जॉयमेंट जो बन सकता था, वो बनते-बनते रह गया। सिर्फ़ ताज को घूमकर मैं तो ये कहूँगा वापस आ गए और ऐसा लगता है जैसे उल्टे पैर भाग पड़े और बाहर जाके साँस ली कि हाँ ठीक है, अब हम बाहर आ गए और अब हम ठीक हैं। अब हमसे कोई पैसा छीनने वाला नहीं है। अरे ताज में भी आपसे कोई पैसा नहीं छीनता। जब तक आप स्पेंड नहीं करते, जब तक आप माँगते नहीं, कोई आपसे पैसा छीनने वाला नहीं था वहाँ पर। चलिए बात करते हैं व्लॉग की। व्लॉग के बाकी हिस्से पर एक बार फिर उन्होंने जो है पायल दिखाकर ये जताने की कोशिश करी कि ये पायल जो है मैंने दी है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हर चीज़ देना और उसके बाद में ये जताना कि ये मैंने दी है, मैंने दी है। आप अपना नाम एक बार नहीं, एक ही चीज़ को 4 बार छाप लीजिए। रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी ना एक बार ही साइन करते हैं एक भाषा में। आपको लगता है कि वो नोट अगर आप देने लगे तो आप 4 जगह साइन करेंगे कि हाँ ये मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया है। गुची का बैग तो ले लिया, अब उसकी ओपनिंग करने के लिए भी गूगल करना पड़ेगा। जैसा कि होता है मतलब अगर आप ताज या ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो बड़ा एब्नॉर्मल फ़ील करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ भागते हैं? वॉशरूम की तरफ भागते हैं और इन्होंने भी वही काम किया, सारे वॉशरूम में घुस गए। घर आने के बाद में सारा का सारा बयान कर रहे हैं और उनके व्यू के अकॉर्डिंग ताज में जाना शायद ठीक नहीं है और वहाँ जाएँ तो अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ खाना-पीने के लिए जा रहे हो तो शायद आपके लिए वो ठीक नहीं है। ये आपके रिकमेंडेशन है ताज के बारे में। गए थे पार्टी करने लेकिन भूखे चले आए और घर पे आके वही दाल, रोटी और ये सब जो है खाना ही पड़ेगा। अब चाहे वो भुर्जी बना के खाइए या कुछ भी बना के खाइए, लेकिन अब तो घर का खाना खाना ही पड़ेगा आपको। एक बार फिर वर्कआउट का जो है प्लान बन रहा है और इसके लिए जो है
वो जो किसान है वो छेड़ रहा है उनको बार-बार कि ठीक है चले जाओ, ये खोना तो कुछ है नहीं है। तो उसको बड़े मज़े से वो कह रही है 5 मिनट में गई तो थी, 5 मिनट में कौन-सा वर्कआउट होता है। और अब एक नया कोच रख लिया है। वो नया कोच जो है ना हरे रंग की एक डंडी लेके आने वाला है, जिसे आम भाषा में संटी कहते हैं। संटी लेकर आने वाला है और दोनों को लेकर जाएगा, डेली लेकर जाएगा जब तक कि उनकी आधा घंटे की वॉक नहीं पूरी होती। और 1 हफ्ते बाद में फिर उनको रनिंग शुरू कराएगा। अब देखते हैं इस कोच को फ़ेल करने में कितने दिन लगते हैं। ये तो हम बाय एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि ये कोच जल्दी ही फ़ेल होगा। अब ये देखते हैं कि ये कोच जो है इन शैतान बच्चों के सामने कितने दिन टिकने वाला है। और एट लास्ट जो है डब्बा जी जो है अपनी इंग्लिश बताती हैं कि अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और अब मी टाइम, नहीं, अस टाइम, यानी कि अस टाइम उनका शुरू होता है। तो ठीक है, उनको अस टाइम करने देते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।